हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9 उप सहसंयोजन यौगिक इस चैप्टर का पार्ट 5, जिसमें हम IUPAC नाम पढ़ रहे हैं। उप सहसंयोजक यौगिकों के या जटिल यौगिकों के IUPAC नाम। इस IUPAC नामकरण का तीसरा पार्ट है, आज तीसरी वीडियो है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ऐसे जटिल यौगिकों के IUPAC नाम जिनमें जटिल आयन ऋणायन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, यदि किसी जटिल यौगिक में ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में बाईं ओर कुछ जुड़ा हुआ है तो वो जटिल आयन ऋणायन होता है। देखिए K4FeCN6, इसको आयनित करेंगे तो देखिए इस तरह से आयनित होगा, ये बन जाएंगे 4K+। जितने प्लस हैं उतने ही इस ब्रैकेट पर माइनस आ जाएंगे, प्लस FeCN6 और पूरे पर ये 4+ 4 एकम 4, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 माइनस। तो ये जटिल आयन कैसा हो गया? ऋणायन। तो बच्चों ये सारे यौगिक नंबर 10 तक के जो ये IUPAC नाम है, जिनको हम बताएंगे आपको, ये सारे के सारे जटिल यौगिकों में जटिल आयन ऋणायन है। ऐसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। पहला इसका IUPAC नाम देखते हैं, K4FeCN6। जब इसको आयनित करते हैं तो जटिल आयन FeCN6 माइनस के रूप में बनता है, K4+ के रूप में 4K+। तो पहले धनायन फिर ऋणायन। धनायन का नाम हो गया, चूंकि लिगेंड नहीं है तो इसका सामान्य नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। उसके बाद जटिल आयन में लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु Fe का नाम। तो लिगेंड क्या है? CN को कहते हैं साइनो, और है कितने? 6 को लिख देंगे हेक्सासाइनो। पोटेशियम के बाद हेक्सासाइनो CYANO साइनो। उसके बाद में आयरन, चूंकि ये जटिल आयन ऋणायन है इसलिए इसके लैटिन नाम में, आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम। फेरम में क्या जोड़ देंगे? 8। तो क्या हो जाएगा बच्चों? फेरेट। FERRATE, ATE जोड़ देंगे सफिक्स में। सफिक्स में मतलब बाद में। तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 4+ के हैं, K4 K की 1 है, 4 एकम 4, 4+ के, और CN पे होता है -1, 6 एकम 6, 4+ के और 6 माइनस के, तो बचेंगे -2 और दूसरी तरफ जाकर प्लस के 2। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी बच्चों +2, यानी कि थर्ड। इसमें लिख देंगे फेरेट सेकेंड। तो क्या होगा इसके नाम? पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। ये इसका IUPAC नाम हो गया K4FeCN6 का। अगला देखिए Na3, तो ये धनायन है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। सामान्य नाम लिखेंगे धनायन का सोडियम। उसके बाद ये जटिल आयन है जिसमें लिगेंड है NO2। NO2 का नाम होता है, NO2- है नाइट्रो। कितने हैं? 6। तो लिख देंगे बच्चों हेक्सा नाइट्रो। उसके बाद कोबाल्ट COBALT कोबाल्ट। चूंकि ये जटिल आयन ऋणायन है इसलिए इसके सफिक्स में लिख देंगे 8, कोबाल्टेट। तो क्या हो गया बच्चों? कोबाल्टेट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या Na3, यानी कि Na पर 1+, तो 3 एकम 3 प्लस के हो गए, और NO2 होता है माइनस के रूप में, इस तरह से NO2-। तो 6 की गुणा लगाएंगे, 6 माइनस के, 6 माइनस हैं 3 प्लस हैं, तो बचेंगे -3। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो CO की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +3। X मानकर आप निकाल के देख सकते हैं बच्चों। तो हो जाएगा कोबाल्टेट थर्ड। तो क्या हो गया इसका IUPAC नाम? सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड, जहाँ 3 इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका देखिए, इसमें भी सोडियम शुरू में है, ब्रैकेट के बाहर है तो धनायन है सोडियम। उसके बाद फ्लोरीन F, फ्लोराइड आयन है, F- के रूप में है, फ्लोराइड को कहते हैं फ्लोरो। 6 है तो हेक्सा फ्लोरो FLUORO हेक्सा फ्लोरो। अब यह है सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके सफिक्स में हमको जोड़ना है 8, चूंकि जटिल आयन ऋणायन है। तो ये हो जाएगा सोडियम हेक्साफ्लोरोसिलिकेट।
सिलिकॉन के बजाय क्या लिख देंगे, सिलिकेट। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस के हैं और F पे माइनस है तो 6 माइनस के हो गए। 6 माइनस 2 प्लस कितने बच्चे, माइनस के 4। इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो SI की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +4, तो लिख देंगे सिलिकेट 4th बड़े रोमन अंकों में। तो इसका नाम सोडियम हेक्साफ्लोरोसिलिकेट 4th। नेक्स्ट, इसमें भी जेटिलायन ऋणायन है क्योंकि Na+ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है सोडियम। अब इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं बच्चों। अभी जटिलायन के अंदर 2 प्रकार के लिगेंड है, एक है साइनो, C से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा है NO नाइट्रोसिल। तो N बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली ABCD में और C पहले आता है, ठीक है। C पहले आएगा और N बाद में आएगा, इसलिए पहले लिखेंगे CN का नाम। तो 5 है, तो 5 का हो जाएगा पेंटासाइनो, CYANO साइनो, सोडियम शुरू में, फिर पेंटासाइनो। N का नाम होता है बच्चों नाइट्रोसिल, SYL नाइट्रोसिल। उसके बाद में Fe आयरन होता है, लेकिन चूंकि जेटिलायन क्या है, ऋणायन है, इसलिए इसका लैटिन नाम होता है बच्चों फेरम, और इस पर ऋणावेश है जेटिलायन पे, इसलिए जोड़ देंगे 8, तो क्या हो जाएगा फेरेट, जैसा कि नंबर 1 में दिखाया था फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे बच्चों, Na के +2, CN पे होता है -1, तो 5 एकम 5, माइनस के 5 और NO पर कोई आवेश नहीं होता, प्लस के 2 और माइनस के 5, तो बचेंगे माइनस के 3, दूसरी तरफ जाकर हो जाएंगे प्लस के 3, क्योंकि NO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों हो गई +3, तो लिख देंगे फेरेट 3rd। तो इसका नाम हो गया सोडियम पेंटा 5, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3rd। इसमें देखिए नीचे वाले में, इसमें भी ये जटिलायन ऋणायन है क्योंकि NH4+ है, अमोनियम प्लस होता है, तो संख्या को नहीं लिखेंगे बच्चों, संख्या को छोड़ देते हैं धनायन में शुरू में, तो ये हो जाएगा अमोनियम AMMONIUM अमोनियम। उसके बाद ये है लिगेंड, लिगेंड के हैं 6, तो लिख देंगे हेक्सा। इससे कंफ्यूज मत होना बच्चों, कहीं पे हम स्मॉल लिख देते हैं कहीं कैपिटल, तो लिगेंडों के नाम स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, स्टार्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो हेक्सा, और चूंकि CNS होता है थायोसाइनेट ग्रुप, क्या होता है बच्चों NCS- होता है, ये है थायोसाइनेट ग्रुप, तो लिख देंगे हेक्सा थायोसाइनेटो, इसका नाम होता है CNS का नाम होता है थायोसाइनेटो IUPAC में, तो ये हो गया हेक्सा थायोसाइनेटो क्रोमेट। क्रोमियम है इसका नाम Cr का, तो क्रोमियम ना लिख के 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्रोमेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों, ये माइनस का 1 होता है तो माइनस के 6, और इधर प्लस का 1 है तो प्लस के 3, +3 और -6, तो बच्चे माइनस के 3, दूसरी तरफ जाकर प्लस के 3। Cr की ऑक्सीकरण संख्या +3, तो लिख देंगे क्रोमेट 3rd, तो इसका नाम अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो क्रोमेट 3rd। H2PtCl6 बच्चों, कहीं कहीं क्या होगा, Cl को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये Cl6 लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cl6, तब भी उसका मतलब यही है, ध्यान रखना। यदि Cl6 लिखा है लिगेंड तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तब भी उसका मतलब यही है। तो H2 का मतलब हाइड्रोजन हो गया, तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। अब 6 क्लोरीन के हैं तो इसको लिख देंगे हेक्सा, Cl- होता है क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। चूंकि ये जेटिलायन ऋणायन है तो प्लेटिनम ना होगा प्लेटिनेट, ATE जुड़ जाएगा, तो हो गया हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस के और 6 कम 6 माइनस के, क्योंकि H+ होता है, H पे एक ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, 2 प्लस और 6 माइनस, तो बचे माइनस के 4।
दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो बन जाएंगे प्लस के 4। कैसे ले जाते हैं बच्चों, कक्षा 11 में हमने आपको पढ़ाया था ऑक्सीकरण संख्या कैसे x मान के निकालते हैं तब, तो वहीं से देख लेना कैसे निकालिए। तो हो जाएगा प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +4, तो लिख देंगे प्लेटिनेट 4th। नेक्स्ट K3 के पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम। इसके बाद Cn- लिगेंड है Cn, उस पे 4 हैं तो टेट्रा Cn- का नाम होता है साइनो, टेट्रासाइनो। उसके बाद कॉपर में 8 जोड़ देंगे बच्चों सफिक्स में, तो क्या हो जाएगा क्यूप्रेट, CuPERATE, क्यूप्रेट। ATE जोड़ दिया कॉपर में, मतलब ATE जोड़ दिया क्यूप्रेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, क्योंकि +1 होती है तो 3 एकम 3, 3 प्लस के और Cn पर -1 होता है तो 4 माइनस के, 4 माइनस के और 3 प्लस के, तो बचेगा -1। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा +1, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1, तो लिख देंगे क्यूप्रेट फर्स्ट। नेक्स्ट Li लिथियम, ये धनायन होता है तो लिख देंगे इसका शुरू में नाम, क्योंकि पहले लिखते हैं हम धनायन का नाम। लिथियम ये जटिलायन नहीं है, जटिलायन ये है लिथियम। उसके बाद H4, H लिगेंड है बच्चों और ये माइनस के रूप में है। H- होता है हाइड्राइड आयन, लेकिन IUPAC क्या लिखते हैं उसको, हाइड्राइडो। 4 हैं, 4 को लिख देंगे टेट्रा, लिथियम के बाद टेट्रा हाइड्राइडो, वैसा हाइड्राइड होगा H-, चूँकि H- के रूप में है, लेकिन IUPAC बोलते हैं इसको हाइड्राइडो, लिगेंड होता है जब। उसके बाद एल्यूमिनियम, चूँकि इस पर एक माइनस है, AlH4 पूरे जटिलायन पर माइनस आवेश है, इसलिए एल्यूमिनियम लिख के 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों एल्यूमिनेट, ATE जुड़ जाएगा बाद में, एल्यूमिनेट। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 और माइनस के 4, हाइड्राइड H- के रूप में है, यहाँ पे हाइड्राइड के रूप में H+ नहीं है, H- है, तो 4 माइनस के और 1 प्लस का, तो बचे -3। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएंगे +3, यानी कि Al की ऑक्सीकरण संख्या +3, तो लिख देंगे एल्यूमिनेट 3rd। तो क्या हो गया बच्चों इसका नाम, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3rd। नेक्स्ट इसमें Na शुरू में आ रहा है, सोडियम धनायन है और ये वाला जटिलायन ऋणायन है, तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे तो लिख देंगे सोडियम। और धनायन में बच्चों उनकी संख्या को नहीं लिखते हैं, जैसा 3 है 3 को नहीं लिखेंगे, केवल धनायन का नाम सोडियम लिखेंगे। उसके बाद ये है ONO, ये होता है बच्चों इसका नाम नाइट्राइटो। वैसे सामान्य भाषा में इसको आइसो नाइट्रेट ग्रुप कहते हैं, लेकिन IUPAC में इसको बोलते हैं बच्चों इस लिगेंड को नाइट्राइटो। कितने हैं 6 को कहेंगे हेक्सा नाइट्राइटो, क्या है नाइट्राइटो। उसके बाद कोबाल्ट, लेकिन क्या है चूंकि जटिलायन ऋणायन है इसलिए क्या जोड़ देंगे कोबाल्ट में ATE, कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या 3 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, क्योंकि ONO पर -1 होता है तो 6 माइनस के हो गए और 3 प्लस के बचेंगे माइनस के 3। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3, तो लिख देंगे कोबाल्टेट 3rd। तो क्या हो गया इसका नाम बच्चों सोडियम, इसके साथ संख्या नहीं लिखते हैं धनायन के साथ, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3rd। अब बच्चों नीचे के जो 3 नाम हैं ये पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए IUPAC नाम है। हमने आपको बताया था बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के IUPAC नाम पूछे ही जाते हैं हर साल। ठीक है, चूँकि पिछले वर्ष के इसलिए तीनों, तो हम आपको बता दे रहे हैं इनको भी। देखिए K3 पोटेशियम है बाहर, तो सीधे सीधे इसको पोटेशियम, चूँकि धनायन है पोटेशियम तो ऐसे ही लिख देंगे पोटेशियम। धनायन है ये, ऋणायन का नाम बाद में, चूँकि इस पर -3 होगा। उसके बाद बच्चों लिगेंड है ऑक्सलेट, जिसका IUPAC नाम होता है लिगेंड के रूप में ऑक्सलेटो। कितने हैं 3, तो लिख देंगे 3 को कहते हैं ट्राई। ये सामान्य लिगेंड है, सरल लिगेंड है, जटिल लिगेंड नहीं है।
तो लिख देंगे ट्राई 3 को ऑक्सलेटो, OXALATO, क्या हो गया ऑक्सलेटो। उसके बाद आयरन, चूंकि जटिलायन ऋणायन है 3K प्लस हो जाएगा तो इस पर जटिलायन में -3 आएगा, इसलिए आयरन का लैटिन नाम फेरम और उसमें जोड़ देंगे सफिक्स में बाद में 8, तो क्या हो जाएगा फेरेट, FERRATE, फेरेट। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, चूंकि बच्चों हम जानते हैं C2O4 माइनस माइनस के रूप में होता है, इस पर 2 माइनस होते हैं, तो 3 के गुणा लगाएंगे 3 दूनी 6, 6 माइनस के हैं और पोटेशियम पे होता है 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस के और 3 दूनी 6, 6 माइनस के, तो बचेंगे माइनस के 3, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएंगे प्लस के 3, यानी कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +3, तो क्या लिख देंगे फेरेट थर्ड। ये पिछले वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं तीनों नीचे के, तो क्या नाम हो गया इसका पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड। नेक्स्ट है बच्चों ध्यान से, इन ये दोनों जो हैं जो हमने शुरू में बताए थे, ऐसे जटिल आयन हैं, जटिल यौगिक हैं जिनमें जटिल आयन धनायन है। क्यों? क्योंकि इन जटिल आयन इस ब्रैकेट की राइट साइड में लिखे हुए हैं, देखिए जो राइट साइड में लिखे होते हैं कुछ भी वो माइनस वाले होते हैं, तो Cl है तो Cl3 है तो 3Cl माइनस बनेगा, तो इस पर +3 आ जाएगा। इस प्रकार नीचे वाले में देखिए NO3 माइनस होता है नाइट्रेट, तो इस पर प्लस आ जाएगा। अब की बार इनसे ऊपर वाले से स्थिति उलट हो गई, इनमें जटिलायन धनायन है और ग्रुप जो बाहर लिखा हुआ वो ऋणायन है, तो पहले लिखेंगे इस जटिलायन का नाम, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसका। तो इस जटिलायन में बच्चों पहले है लिगेंड, लिगेंड कितने 6, H2O को बोलते हैं एक्वा, तो क्या हो गया हेक्सा एक्वा, हेक्सा AQUA, हेक्सा एक्वा। चूंकि जटिलायन धनायन है इसलिए इसका लैटिन नाम फेरम लिख दीजिए, चाहे इसका सामान्य नाम आयरन लिख दीजिए, तो आयरन ही लिखे देते हैं, ठीक है IRON, हेक्सा एक्वा आयरन। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या होगी बच्चों H2O पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, तो शून्य हो जाएगी इसकी। Cl के 3 है और Cl की होती है -1, तो 3 एकम 3, -3 इधर है, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो बन जाएंगे प्लस के 3, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3, तो लिख देंगे आयरन थर्ड। और Cl को क्या लिखेंगे, इसकी भी संख्या को नहीं लिखेंगे, जैसे धनायन में हम संख्या को नहीं लिख रहे थे, तो ब्रैकेट के बाद जो बाहर जो संख्या होती है उसको नहीं लिखते हैं, तो Cl का माइनस का नाम होता है क्लोराइड, क्लोरो नहीं है, यदि लिगेंड होता तब क्लोरो होता, अब ब्रैकेट के बाहर है, बड़े कोष्ठक के बाहर है, इसलिए यह है सामान्य समूह क्लोराइड। तो क्या हो गया बच्चों इसका नाम हेक्सा 6 एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, 3 है इसकी ऑक्सीकरण संख्या Fe की। नीचे वाला देखिए, नीचे वाले में भी जटिलायन धनायन है, लेकिन उसमें लिगेंड 2 प्रकार के हैं, NH3 एक्वा A से स्टार्ट हो रहा है और SO4 सल्फेटो S से स्टार्ट हो रहा है। पहले क्या आता है A, तो 4 हैं इसके, तो 4 को लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एमीन AMMINE, बात सही से नहीं लिखा, क्या हो गया टेट्रा एमीन SO4 लिगेंड है तो उसका नाम होता है बच्चों सल्फेटो, सल्फेटो SULPHATO सल्फेटो। उसके बाद कोबाल्ट, चूंकि धनायन है तो इसका सामान्य नाम लिख देंगे कोबाल्ट। अब ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अमोनिया पर कोई आवेश नहीं होता, अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, SO4 -2 और NO3 -1, -2 और -1 कितना हो गया -3, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएंगे +3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी बच्चों इसमें +3, तो लिख देंगे कोबाल्ट थर्ड। और ब्रैकेट के बाहर है NO3 NO3, और NO3 ग्रुप को कहते हैं हम नाइट्रेट, लिगेंड होता तो नाइट्रेटो, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है तो ग्रुप है सामान्य नाइट्रेट, तो इसका नाम हो गया बच्चों टेट्रा एमीन सल्फेटो। उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या थर्ड ब्रैकेट में लिख दिया, और NO3 नाइट्रेट। तो बच्चों यही थे जटिल यौगिकों के IUPAC नाम,
जिनमें हमने आज मुख्य रूप से पढ़े हैं ऐसे जटिल यौगिक जिनमें जटिलायन धनायन होता है। कल पढ़े थे हमने पिछली वीडियो में ऐसे जटिल यौगिक जिनमें जटिलायन ऋणायन होता है। मुख्य रूप से यही 2 प्रकार के जटिल यौगिक आपके कोर्स में हैं। ब्रिज कॉम्प्लेक्स भी होते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।